देखो कितने भी साल आए मगर कभी भी मेरे मन में आज तक ये नहीं आया कि हाँ इस बार डाइटिंग शुरू करी जाए। मैं बहुत मस्त चलाता था बाइक, अब मेरे को थोड़ा डर लगता है क्योंकि एक बार आदमी जब बेड पे लेटता है 5-6 महीने के लिए तो उसे हर चीज़ से डरना पड़ता है। सो वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट राइडर। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कहते हैं, गौर सिटी की तरफ। ये देखो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिख रही होगी आपको मेरे राइट साइड में। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे विदेश में गाड़ी चला रहा हूँ। लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, राइट साइड से जा रहे हैं, उल्टा ही चल रहा है कुछ मामला यहाँ का। तो गाइस पिछला व्लॉग में आपने देखा ही होगा, हम लोग घर से निकले थे और जहाँ तक आपने वीडियो देखी वहाँ तक का हमें आने में कितनी मशक्क़त हुई और फ्यूल डलवाया हमने क्या क्या। तो अभी तक बाइक वहाँ से फ्यूल पेट्रोल पंप से आ चुकी है 13.13 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी तक तो हम मस्त चल रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई यहाँ तक। बाकी आगे का कुछ कह नहीं सकते। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे। नया साल आ चुका है, नए साल पे नए टारगेट ले लेता है आदमी। हमने भी एक टारगेट ले रखा है कि 10 के कर लें अपने जल्दी से जल्दी, इस साल में तो कर ही लें। अगर आप लोगों का प्यार आया तो क्या पता 10 की जगह 1 लाख ही हो जाए। बट आप लोग प्यार दिखा ही नहीं रहे हो। हम तो अपनी तरफ से एफर्ट पूरा ही रखे हुए हैं। कोशिश मेरी यही रहेगी कि हाँ भाई व्लॉग बनाऊँ, कंटिन्यू रखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ व्लॉग को। तो इसी वजह से अब मैंने ज़्यादा एडिटिंग अपना बंद ही कर दिया है, रॉ ही रखा करूँगा वीडियो। ठीक है, तो रॉ वीडियो के लिए क्या बोलते हैं वो स्पेलिंग मेरे मुंह से निकलती नहीं है कभी। कंटेंट अरे यार क्या है, कंसिस्टेंसी वो रखनी है हमने अपने चैनल पे। सॉरी गाइस, थोड़ा इंग्लिश में वीक हूँ। बाकी समझ पूरी जाता हूँ। तो कंसिस्टेंसी में रखेंगे अपने मामला, जो भी है समझ जाओ। कोई भी है मेरी इंग्लिश सही करने की कोशिश ना करे। हाँ, तो फिर लगातार व्लॉग आए हैं, तो इसीलिए उसके लिए डालते रहना पड़ेगा। तो मोटो व्लॉग करते जाएंगे और आप लोग सपोर्ट करोगे तो फिर लॉन्ग राइड के भी व्लॉग आएंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो अपने भाई को। अपनी फैमिली, एक्सीलेंट फैमिली बड़ी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी ये बाइक अभी अपनी लीली हमारा साथ दी है, वैसे ही आप लोगों का साथ भी ज़रूरी है। तो पिछली बार जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है लीली पे, लीली को तो कुछ नहीं हुआ मगर मेरी ढीली हो गई गिरने के बाद। अच्छा। तो इसीलिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लॉन्ग राइड करने में। हाथ वाथ में अभी दर्द है, ठंड के वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है। कलाई अभी मेरी जुड़ी है, प्लेट डली है, शोल्डर जुड़ा है, प्लेट डला है उसमें भी। और मेरे फुट में लेफ़्ट वाला फुट जो है जिससे गियर डालता हूँ तो उसमें भी दिक्कत है, उसमें स्क्रू डले हुए हैं 2। तो जो नहीं जानते वो देख लेना, आई बटन पे लिंक दे दूंगा। क्या हालत हुई थी आपके भाई की, किस तरीके से ठुका था, किस तरीके से हाथ पैर तोड़ लिए थे, वो आपको पता चल ही जाएगा पिछले व्लॉग में। 2025 हर किसी का सही नहीं गया है, उसमें से एक मैं भी हूँ। मैंने 2025 का आधा साल बिस्तर पर लेटे लेटे ही निकाला है और शायद अभी नए साल पे भी 1-2 महीने मेरे को लेटे रहना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में मेरे हाथ पैर में दर्द होने लगता है तो दिक्कत होती है। अब यहाँ पे जाम लगने लगा है गाइस, यहाँ से निकलते हैं फिर आपसे कंटिन्यू बात करेंगे। सो गाइस सामने देख रहे हो, अभी एक यू टर्न लेना पड़ेगा हमें, देख लो मैप में दिखा रहा होगा, हाईवे चढ़ने के लिए। तब हम सिटी से बाहर हो जाएंगे जैसे ही हाईवे पे चढ़ेंगे। यहाँ पे ई रिक्शा वालों का देख रहे हो कोहराम। चचा को देखने से मतलब नहीं है, बस खाली इधर को मोड़ लिया। देखो कितनी सारी बाइकें पकड़ी हुई हैं, जब्त करी हुई हैं, सीज करके इनकी मट्टी बैठा दी पुलिस वालों ने। ट्रक से मजाक नहीं, ट्रक तो मुड़ेगा भैया, ट्रक से मजाक नहीं कर सकते। भाप जमने लगी, देख रहे हो सुबह सुबह का ट्रैफिक में आदमी कैसे निकले। 1 घंटा तो हमें यहीं हो गया। अभी दिल्ली एनसीआर से हम बाहर नहीं निकल पाए, 1 घंटा लग गया पूरा यहाँ तक आते आते। और ठंड में ये पॉसिबल ही नहीं है कि सुबह 5 बजे बंदा उठ के नहा वहा के रेडी रहे कि 5 बजे निकलना है बाइक लेके। सुबह हम लोगों ने चाय पोहा खा के निकल पड़े थे। ये हमने पहले वाले व्लॉग में नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ। चल भैया मेरे, क्या हो रहा है ये, चल कर राजी ना है। 2 की लाइन चल सकती है तो 3 बना रहा है इसमें। अबे चला लो भैया चला लो, जाम लग रहा है पीछे। सो गाइस यहाँ से हमारी जर्नी रह गई है 144 किलोमीटर, जिसमें कि हमें 2 घंटे
34 मिनट लगने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, खींचेंगे हम। लीली है अपने साथ, क्या टेंशन है कि नहीं। इसी बात पे कर दो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही, जल्दी नहीं मिलेंगे, मिलते ही रहेंगे, क्योंकि अब रेगुलर व्लॉग आने का प्लान बनाया है हमने। हर बार यही सोचते हैं कि रेगुलर हो जाए, मगर किस्मत मंजूर नहीं होने देती वो चीज़ें। तो अभी गाइस मैं लैपटॉप लेके कुछ जा नहीं रहा हूँ। मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ बैठती है, तो मेरे को मज़ा आता है तब बाइक चलाने में, क्योंकि मेरी वाइफ को पता है मेरी बाइक की चलाई कैसी मैं चलाता हूँ। ये एक्सीडेंट नहीं होता तो मेरा आधा कॉन्फिडेंस तो लूज़ होता ही नहीं। मैं बहुत मस्त चलाता था बाइक, अब मेरे को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि एक बार आदमी जो बेड पर लेटता है 5-6 महीने के लिए, तो उसे हर चीज़ से डरना पड़ता है। तो गाइस आ गए हम लोग हाईवे पे, मुबारक हो सभी को, मुझे भी। तो गाइस खींच रहे ले, पूरे 10 बजे आया हूँ हाईवे पे निकल के, और निकले थे हम 9:20 पे, तो 40 मिनट लग गए मुझे इस वाले हाईवे को पकड़ने में। तो अभी अपनी एवरेज स्पीड 80 रहेगी, मतलब कि 80-60 के बीच में, जहाँ तक हमें रोड खाली मिलेंगे, ठीक है। बाकी ऐसे छपरी आते रहेंगे जो हमसे रेस लगाने की सोचेंगे, इनका कुछ नहीं कर सकते। जैसे बावासीर का कोई इलाज नहीं, वैसे इनका इलाज नहीं। और मस्त हवा लग रही है जैकेट में, राइडिंग जैकेट पहन के। तुम्हारा भाई थोड़ा मोटा हो गया है। राइडिंग जैकेट की चेन भी है ना, अपनी वाइफ से पकड़वा के लगवानी पड़ती है मुझे अभी, क्योंकि अभी कहीं भागा दौड़ी नहीं हो रही ना, खाना ही खाना खाया जा रहा है तुम्हारा भाई। देखो कितने भी साल आए, मगर कभी भी मेरे मन में आज तक ये नहीं आया कि हाँ इस बार डाइटिंग शुरू करी जाए। भैया खाने से कोई मजाक नहीं, ज़िंदगी में और किसी चीज़ से मजाक ले लूँगा, खाने से मजाक नहीं। खाना नहीं छोड़ सकता भाई मैं, मेरी जीभ को कुछ ना कुछ चटपटा चाहिए। अरे मरना तो है ही एक ना एक दिन, क्यों साला डाइटिंग करे आदमी। हाँ थोड़ा फिट रहना चाहिए, ये आपकी बात सही है, बट भाई खाना जब आता है ना मुंह के सामने, तब ये सब नहीं देखा जाता कि अरे चलो ये ऑयली है वो है। ऑयली को तो मैं अवॉइड करता ही हूँ, क्योंकि देखो मेरे को गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ था, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि हाँ भाई ऑयली खाओगे तो उल्टी हो जाएगी, ऑयली पचा ही नहीं पाओगे आप कुछ, तो इसीलिए ऑयली कम खाता हूँ। बट अपने हाथ का बना के कुछ ना कुछ अच्छा ट्राई करता रहता हूँ। देखो पॉल्यूशन कहते हैं, गाड़ी पॉल्यूशन करती है, ये फैक्ट्रियाँ क्या कर रही हैं, ये हवा में सेंट छिड़क रही हैं। देखो कितना धुआं फेंक रहा है, वो देखो ये पॉल्यूशन नहीं तो ये क्या है, हलवा है। स्टीम लिखा हुआ है देखो लाल में, स्टीम है ये धुआं को स्टीम बोल रहे हैं। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो। ये भैया बच गए, अभी ब्रेक लगाते घुस ही जाते। स्प्लेंडर की ऐसी ब्रेकिंग बेकार है, लोग समझते हैं कि हाँ जब मारोगे तब रुकेगी, रुकती ना है ये, वक्त तो सकती है, रुकने का कोई हिसाब किताब नहीं है इसका। गुजर भाई साहब सारे शीशे काले करा लोगे तो आगे का दिखेगा कैसे, ये बता दो। तुम्हारे पीछे वाला बंदा ये सोचेगा तुम्हारे आगे कुछ है नहीं, पेल लेगा पीछे से आके, फिर कहोगा हारो का ऐसा ठोक दो, ऐसा करेगा फिर। इसीलिए तो पुलिस वाले कहते हैं शीशे ब्लैक मत कराओ पे चलान है। पिलकुआ यहाँ से 25 किलोमीटर है। सो गाइस देख रहे हो कोहरा, दूर तक कोहरा दिख रहा है, खुले में ज़्यादा कोहरा दिख रहा है, ठंड भी लग रही है और एक पॉइंट तेल भी खा गई अपनी बाइक। अरे राम मर गया, हाथ बर्फ जैसे हो गए मेरे को लग रहा है लेदर ग्लव्स निकालने पड़ेंगे, इन ग्लव्स में तो काम नहीं बनेगा। गाइस बैंड बज जाएगी हमारी। तो अभी टेम्परेचर बताऊँ आपको, टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ का। पिलकुआ का टेम्परेचर 12 डिग्री में तुम्हारा भाई मस्त बाइक चला रहा है, बट उंगलियां बोल चुकी हैं, ऐसा लग रहा है उंगलियों में कुछ रही नहीं बात वो वाली। एक तो ये शीशे ने बड़ा दुखी करा है। गाइस कुछ नहीं दिख रहा मुझे तो, आगे तक का दूर तक का नहीं दिख रहा, मतलब इतना तो है कि आधा किलोमीटर तक तो दिख रहा है। ये राइड मज़ा ना बन के सजा ना बन जाएगी। ठंड में तो मैं हालत ख़राब हो जाएगी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। A few moments later. So guys 70 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं अपनी। गाड़ी वहाँ से चली थी तो 161 किलोमीटर दिखा रहा था, और 161 में से घटा लो 70 किलोमीटर, 90 किलोमीटर रह गया अपनी राइड। और यहाँ से ब्रिज घाट दिखा रहा 27 किलोमीटर, रुद्रपुर 174, लखनऊ 445 है यहाँ से। भाई काफ़ी दूर है लखनऊ। बंदे खेत में काम कर रहे थे ठंड में। कुल्हड़ वाली चाय पीने की ज़रूरत है, नहीं तो अपना ही आइसक्रीम बन जाएगा जम के
ठंड में। सो गाइस शिवा ढाबे पे आ गए हम, जिस पे हम पिछली बार आ रहे थे मुरादाबाद, तब हम यहाँ पे रुके थे। देख वही है ट्रैक्टर खड़ा है ना, है? हाँ वही तो देख रहा हूँ। कहाँ लगाओ बाइक? उधर जा। बैंड बज गई। हाँ वही तो, सुनना तो हो ही जाएगा। ले पकड़, ग्लव्स पकड़, बाइक खड़ी करता हूँ। एक ही इधर लगा देता हूँ। आय राम, अकड़ गई टांगे मेरी। सही में बैठे बैठे 70 किलोमीटर खींची है एक बार में। अंदर जाके ही बैठना पड़ेगा, अंदर जाके बैठेंगे आज, धूप तो है नहीं कहीं से। मैंने फ़ोन ले लिया, हाँ फ़ोन ले लिया। सो गाइस अभी हम लोग शिवा ढाबा पे रुके। ये खड़ी अपनी बाइक, और चाय वाय पीते हैं यहाँ से। चलाओ चाय पीते हैं, क्योंकि 70 किलोमीटर से ऊपर हो गया हमें बाइक चलाते हुए। ठंड में टांगे वांगे सब अकड़ गई हैं। चल अंदर, अंदर यहाँ पर। हाँ चलो बैठो बैठो, मैं हेलमेट खोल लूँ, है ना? चलो फ्रेश व्रेश होना तो हो लेना। सो गाइस अपनी चाय तो आ गई, चाय पीते हैं। चाय तो बढ़िया है, कड़क है। अंजलि गई है वॉशरूम, वॉशरूम से आएगी तब वो पिएगी चाय। इसको तो ठंड लग गई वो तगड़ी। चला बाइक में रहो, इसको ठंड लग गई है। चाय पी रहे हैं और हमने सैंडविच ऑर्डर किया, सैंडविच और मंगा रहे हैं। ग्लास पकड़ो तब जाके तुम्हारे हाथ में वो हो जाएगा सही। सैंडविच आ गया। एक चाय और दे देना भैया। चीज़ सैंडविच है। यारी की बीपी बढ़ा हुआ है, तो मन का रूम कह रही फिर वो खराब हो गया। ठीक है चलो, एक चाय और मंगा ली मैंने। एक चाय तो ख़त्म कर दी थी, मैं तो 2 चाय लूँगा भैया, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है चाय की। तो सैंडविच मंगाया, सैंडविच मंगा के साथ में चाय सैंडविच खा के बस फिर यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ से हम निकल रहे हैं। चलो हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। ठीक है भैया। तो गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ से और अपनी जर्नी करते कंटिन्यू। अब इनर विनर मैंने रेन लाइनर पहन लिया, अब हवा पास नहीं होगी जैकेट के, तो अच्छे से कवर कर लिया। और लेदर ग्लव्स निकाल लिए अपने, लेदर ग्लव्स पहन के चलते हैं। अब राइड करते हैं कंटिन्यू। अब ठंड नहीं लगेगी। पहले तो मैं ठिठुर गया, रेन लाइनर नहीं पहना था, तो अब पहन लिया है, अब दिक्कत नहीं होगी। बस ये वाले ग्लव्स पहनने, लेदर वाले। अच्छा लगा चाय वाय पी के, थोड़ा रेस्ट लेके गर्म पानी पी लिया, तो अब थोड़ा कम लगेगा ठंड। वॉशरूम भी गया था, वॉशरूम करके आया मैं। बैठो। तो 11:34 हो रहा है, 1 बजे की टाइमिंग दिखा रहा है पहुंचने की। 89 किलोमीटर है, 90 मान लो अप्रोक्स। चलो भैया श्री गणेशाय नमः। फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को और निकलते हैं शिवा ढाबा से। अब सही लग रहा है, अच्छे से हवा नहीं लग रही अब। जैकेट में हवा पास हो रही थी पहले तो।